कुमार त्रिपाठी, इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन का प्रदेश का महामंत्री। आज हमारे धरने का 1 महीने 2 दिन हो गए। 1 महीने 2 दिन के अंदर विभागाध्यक्ष महोदय से 2 बार वार्ता हुई, दोनों बार विफल रही। कल हमारी उनकी फ़ोन पर भी बात हुई। विभागाध्यक्ष महोदय ने कहा मैं करने में असमर्थ हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। इस बात पे मुझे हंसी आई कि विभाग का मुखिया, पूरे प्रदेश का मुखिया, विभागीय मुखिया के मुख से ये बात निकल रही है कि मैं असमर्थ हूँ। मेरे ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रशासन के एक कानून को कोई गलत आदेश कर दे तो क्या उसको तहसीलदार या एसडीएम या डीएम काट नहीं सकता? बराबर काट सकता है। लेकिन ये इनकी केवल हठधर्मिता है, ये इनकी कुत्सित भावना है गरीबों के प्रति कि गरीब हैं, ये करेंगे क्या। इस कुत्सित भावना को मैं जितना ज़्यादा हो सकता है उसका मैं निंदा करता हूँ और कोट निंदा करता हूँ कि ऐसे बदतमीज विभागाध्यक्ष जिसको इतनी सोच नहीं है कि इस भीषण ठंड में उन्हीं के कर्मचारी जो 16 साल अपना जीवन दे दिए विभाग में और उनको हटा दिया गया है, उनके बारे में ज़रा भी नहीं सोच पा रहे हैं कि इस भीषण ठंड में ये बेचारे कहाँ से आते होंगे, किस हिसाब से आते होंगे। मुझसे न्याय मांगने के लिए आ रहे हैं। अब मैं इस सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ करके इन गरीबों को न्याय नहीं दे पा रहा हूँ। उन भ्रष्ट अधिकारियों के बचाने के चक्कर में ये पड़े हुए हैं, जो कि घोर निंदनीय है। अब इसके आगे कितना निंदा की जाए वो बहुत ही कम होगा। इसी के संबंध में संबंधित किन अधिकारियों से आपने मुलाकात? इस संबंध में हम कोई अधिकारी जब बुलाए तब तो हम बात करें। हम तो यहाँ तो देख रहे हैं आपकी सारे गेट को बंद करा दिए हैं। ये सारे गेट को बंद करा दिया है कि करेंगे क्या। और शायद ये लगता है कि ये सोच रहे हैं कि आचार संहिता लागू हो जाएगी तब हम कुछ नहीं करेंगे, हमको बहाना मिलेगा। ये इनकी विशेष भूल होगी, महान भूल होगी, क्योंकि आचार संहिता नए कार्यों पर लगता है। ये हमारा आज विगत 4-5 वर्षों से चल रहा है। इसमें आचार संहिता लागू नहीं होगी। न हम इस बात को मानेंगे कि आचार संहिता लागू हो गई इसलिए हम वहाँ बंद गए हैं। ये बात मानने के लिए हम यूनियन हमारी या हमारे सहयोगात्मक जितने संगठन हैं या हमारे किसान यूनियन ये मानने के लिए कतई तैयार या बाध्य नहीं होंगे। ये आचार संहिता के ये बहाना ले पाएंगे। इनको करना है, जैसे भी करना है कराना है इनसे, क्योंकि न्याय लेने के लिए, हक लेने के लिए हर आदमी को लड़ना पड़ता है। लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा और जीतूंगा भी, इसमें संशय भी नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि किन किन लोगों से मिलने की बात तो दूर है, कोई आदमी नहीं किया। आज हमको राज्य मंत्री के निजी सचिव महोदय के द्वारा बुलाया गया, मैं गया। उन्होंने यहाँ की वस्तुस्थिति की जानकारी ली पूरी, कम से कम काफ़ी देर तक बात हुई। उन्होंने कहा कि विभागीय हठधर्मिता है। जब एक दिन माननीय राज्य मंत्री जी के यहाँ बैठक हुई थी, बैठक में यह निर्णय लिया गया था, सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया था कि इन कर्मचारियों का पुनर्स्थापन कर लिया जाए। उसमें विशेष सचिव भी गई थी, अब नाम तो नहीं याद आ रहा है विशेष सचिव महोदया का, वो भी गई थी। विभाग के चीफ गए थे, विभाग के संबंधित जो भी अधिकारी थे सब गए थे। उस दिन माननीय मंत्री जी के द्वारा, राज्य मंत्री जी के द्वारा ये चीज़ कहा गया था कि इन कर्मचारियों का पुनर्स्थापन करिए, जैसे भी हो करिए, इनके साथ शोषण न किया जाए, ये गरीब हैं। लेकिन उसकी कार्यवृत्ति विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से, शासन की मिलीभगत की वजह से, जो भी कह लीजिए, उसकी कार्यवृत्ति नहीं बनने दिया, जो कि विशेष दुख और कष्ट की बात है। अगर उस दिन कार्यवृत्ति बन गई होती तो शायद यह स्थिति न आने पाती, अब तक हमारे कर्मचारी समायोजित हो गए होते। लेकिन इन अधिकारियों की चापलूसी कि ये हट जाएंगे तो हम दूसरों को भर्ती करेंगे तो उनसे पैसे की वसूली करेंगे, इस वजह से कार्यवृत्ति को नहीं बनने दिया। इसमें माननीय मंत्री जी का कोई दोष नहीं है, या मंत्री जी को हम क्या कहें कि भाई उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से यह निर्णय करा ही दिया था कि नहीं, इन कर्मचारियों को समायोजित किया जाए। अब इसमें सिर्फ विभागीय अधिकारी की कमी है, जो कि वो अपने वसूली के चक्कर में इनके साथ इनका शोषण किया जा रहा है और ये शोषण होने नहीं पाएगा। इसी क्रम में हम लोग, हमारा किसान यूनियन और अन्य संगठन के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सोमवार को जिलाधिकारी लखनऊ का घेराव करेंगे। इनके सारे कार्यों को उनके सामने रखा जाएगा। हो सकता है कि उनके सामने इनको बुलाया भी जाए और उनके समक्ष ही कोई निर्णय सामने हमारे कर्मचारियों के पक्ष में आएगा। ये हमें विश्वास है कि जिलाधिकारी जिले के मुखिया हैं और उनके मुखिया काल में
संभवतः जो है यह न्याय हम लोगों को मिल सकेगा।